जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 235। गोजो अपनी ब्लू टेक्निक से आगितो को मार देता है और इस टेक्निक के साथ एक्टिवेट हुआ था ब्लैक फ्लैश। यह इस फाइट का दूसरा ब्लैक फ्लैश था और गोजो को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। तभी दूसरी तरफ हजारों सालों में पहली बार कर्सिस का राजा रियोमिन सुकना को टेंशन फील हो रही थी। गोजो मोरागा को पंच करता है और एक और ब्लैक फ्लैश आता है। फिर सुकना गोजो को पंच करने की कोशिश करता है पर गोजो सुकना के हाथ को पकड़कर उसे मोरागा की तरफ फेंक देता है। फिर वो एक और पंच करके उन दोनों को और दूर पहुंचा देता है। गोजो कहता है फेज पैरामीटर रोशनी के पिलर्स, जो कि सोर्सरर के अंदर अपनी कस्ट टेक्निक को एक्टिवेट करने से पहले आती है। भले ही वो कोई रियोई की तेनकाई हो या फिर कोई और टेक्निक, बिना किसी एक्सेप्शन के ये स्पार्क जरूर आएंगी और गोजो सातोरू भी कोई एक्सेप्शन नहीं था, ना ही उसकी वोलो टेक्निक पर्पल। स्पेल्स को सुनकर और कस्ट एनर्जी के स्केल को देखकर सुकना ने यह अंदाज़ा लगाया कि ये स्पार्क कस्ट टेक्निक रिवर्सल रेड की है। उसकी जजमेंट बिल्कुल भी गलत नहीं थी। सुकना सोचता है मैं ये अटैक मोरागा को लगने दूंगा जिससे वो रेड को अडेप्ट कर लेगा। कस्ट टेक्निक रिवर्सल पर जब ही गोजो इस रेड को आसमान की तरफ फायर करता है, सुकना कहता है मोरागा। मोरागा ऊपर की तरफ जंप करता है। रेड और ब्लू टेक्निक को एक साथ मिलाने से बनती है होलो टेक्निक पर्पल, जो कि एक इमेजिनरी मास्क को क्रिएट करती है। जिस रेड को अभी अभी गोजो ने फायर किया था उसके आगे थी वो ब्लू टेक्निक जिसने आगितो को मारा था। एक्सप्लोड होने से पहले यह रेड एक जगह रुक गई। मोरागा को ऑर्डर दिया गया था कि वो इन दोनों को मर्ज होने से रोके। वो पहले ब्लू की तरफ गया क्योंकि उसने ब्लू को अडेप्ट कर लिया था। अब वो उस टेक्निक को मिटा सकता था। मोरागा के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, वो था अपने ऑर्डर्स को फॉलो करना। ब्लू के अट्रैक्टिव फोर्स का इस्तेमाल करके मोरागा और ब्लू के बीच में एकदम से गोजो सातोरू आ जाता है। ब्लू अपने आसपास की हर चीज़ को टारगेट बनाती है, पर अब वो मोरागा को अट्रैक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि उसने उससे अडेप्ट कर लिया था और ये अडेप्टेशन मोरागा पर ही भारी पड़ी। गोजो मोरागा को पंच करता है पर जब ही पीछे से सुकना आ जाता है। ब्लू के साथ मर्ज होने से पहले सुकना ने रेड की तरफ पियर्सिंग ब्लड को फायर किया। जैसे ही सुकना पियर्सिंग ब्लड को फायर करता है तो गोजो उसे पंच करता है। वो ब्लड रेड की तरफ बढ़ रहा था। सुकना कहता है ये काफ़ी स्लो है। गोजो कहता है फेस पैरामीटर प्राजना की आंखें। ब्लू के स्पेल को जल्दी जल्दी पढ़ा गया। ऐसे वहाँ पर एक और ब्लू क्रिएट हो गई जिसने पियर्सिंग ब्लड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। जिस ब्लू को अभी अभी बनाया गया था उसने सुकना के पियर्सिंग ब्लड को निगल लिया था। गोजो कहता है 9 रोप्स, एक साथ आई रोशनी, क्रो और सोमियो, अंदर और बाहर का गैप। योटा कहता है कुसकाबी सेंसे मुझे माफ़ कर दो, अगर मेरे जैसा एक बर्डन वहाँ पर होता तो कभी भी इस तरह का मूव गोजो सेंसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। गोजो कहता है होलो टेक्निक पर्पल। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एक्सप्लोजन होती है। आसपास की सभी बिल्डिंग सब राख बन चुकी थी। सुकना की बिल्कुल बुरी हालत थी। गोजो कहता है एक अनलिमिटेड पर्पल जिसका कोई भी स्पेसिफिक टारगेट नहीं था, उसने मुझे भी चोट पहुंचाई, पर हमें लगी चोट में काफ़ी डिफरेंस है। आखिर में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैंने सचमुच पर्पल से सब कुछ तबाह कर दिया, क्या तुम्हें भी ये नहीं लगता? वो अपने आप को रिवर्स कस्ट टेक्निक से हील कर रहा था। कुसकाबी कहता है गोजो सेंसे की रिवर्स कस्ट टेक्निक पहले रिकवर हुई उन ब्लैक फ्लैशेस की वजह से। अब उसके खिलाफ वो सुकना है जो कि आराम से हील करता है। उसके पास मोरागा भी नहीं है और वो एम्पलीफिकेशन का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता। यूजी कहता है क्या इसका मतलब हाँ गोजो जीत गया, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।